हाय दोस्तों, मैं फिरदौस खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एफ नॉलेज। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे शहीद अशफाकुल्ला खान उनके साथियों की कुर्बानी का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो एक प्रोजेक्टर वीडियो है जिसमें उनकी कुर्बानी के बारे में सब कुछ बताया गया है, यानी कि वो कहाँ शहीद हुए, क्यों शहीद हुए और किस लिए शहीद हुए। दोस्तों शाहजहाँपुर को जो आज जाना जाता है शहीदों की नगरी, इन्हीं लोगों की वजह से जाना जाता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत शानदार, बहुत लाजवाब है। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। भगत सिंह और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी भी आ जुड़े। उन्होंने तय किया कि वे सशस्त्र क्रांति के बल पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आजादी का सपना संजोए दिलों की बेताबी बेचैनी की शक्ल में रही थी और जन्म दे रही थी बड़ी क्रांति को, सशस्त्र आंदोलन को। उन बेताब बेचैनियों की निशानियों को ढूंढते हुए आप पहुंचा काकोरी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास उसी रेलवे स्टेशन पर जहां हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। स्वतंत्रता के संघर्ष का वो संग्राम जिसने भारत में ब्रिटिश राज की चुनें हिला दी, गोरे अधिकारियों की नींदें उड़ा दी। काकोरी ट्रेन एक्शन की बुनियाद में दबे संघर्ष भरे पलों की खोज करते हुए मैं आप शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर इस मिट्टी की तपिश है, इस मिट्टी में जान है। देश पर मर जाना इस मिट्टी की शान है। शाहजहाँपुर वो शहर जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में ही दिखा दिए थे अपने भावी देवर। जब एक तरफ राष्ट्र रक्षा की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने, तो दूसरी तरफ एक ही दिन में स्थानीय कलेक्टर मिस्टर थॉमस सहित 22 अंग्रेज अधिकारियों को चर्च में बात देखा बिठा दिया था। देश में ही थोड़ी सेनानियों ने वो चर्च जिसे मैं यहाँ खड़ा आज भी देख रहा हूं, इसी मिट्टी में आगे चलकर चली उग्र क्रांति के बीज रोकने वाले 3 ऐसे क्रांति थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की दशा और दिशा बदल दी। जो स्वयं तेज भयकारी थे, ज्वाला थे, चिंगारी थे। शाहजहाँपुर के वे शौर्यशील सपूत हैं क्रांतिवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। 3 ऐसे क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा थे। ऐसे शौर्य तीर्थ शाहजहाँपुर में आज मैं एक बड़ी क्रांति का बीज पड़ते देख रहा हूं। आज 8 अगस्त 1925 की रात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहाँपुर के आर्य समाज मंदिर में क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है। मेरे लिए यह जानना दिलचस्प है कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है, और यही प्रश्न बिस्मिल के बाकी साथियों के मन में भी उठ रहा है। आज की बैठक का मकसद तो बताओ बिस्मिल। साथियों, मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। निवेदन मात्र से या असहयोग आंदोलन से क्या अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश को छोड़कर जाएगी? इसलिए मेरा आप सभी के समक्ष एक प्रस्ताव कि हम अपने संघर्ष को और तेज करें और अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, यानी अंग्रेजी में? नहीं ठाकुर साहब, वे बंदूक की भाषा बोलते हैं। बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। क्या कहते हो आजाद? अंग्रेज न तो दया करके आजादी देने वाली था, वरना भीख में आजादी हमें चाहिए। इसलिए आंदोलन तेज किया जाए, हथियारों में धार लगाई जाए, बंदूकों में गोली अमली जाए और इस जुल्मी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया जाए। ये जरूरी भी है क्योंकि बंदूक की गोली केवल प्राण नहीं लेती,
बल्कि आवाज भी करती है। और इस बार आवाज पहले से ज्यादा बुलंद होनी चाहिए। चौरी चौरा कांड के बाद जहां एक तरफ अंग्रेज हुक्मरान भयभीत हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ देश में उनके खिलाफ रोष की लहर उठ गई थी। कर्म दल के रूप में प्रसिद्धि पा रहे चारे के क्रांतिकारी इस मौके का भरपूर फायदा उठाकर अंग्रेजों को देश से खदेड़ देना चाहते थे। इन तमाम पहलुओं पर गहन चिंतन के बाद ही सशस्त्र क्रांति की निकल दी जा रही है। लेकिन आजाद इसके लिए हमें बहुत सारे जर्मन मौजूद चाहिए और गोले बारूद भी। इसके लिए तो और धन चाहिए। जल्दी से कोई इतना धन आएगा नहीं। हम नहीं गद्दार धनना से हमको ना अंग्रेजों को अंग्रेजी खजाना लूटेगा। लुटेरों को लूटने का मजा है। इसमें के सबसे करीबी साथी अशफाक खजाना लूटने के विचार से सहमत नहीं थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने से आजादी की लड़ाई कहीं कमजोर न पड़ जाए। लेकिन क्रांति और संगठन की मजबूती के लिए पैसे की जरूरत देखते हुए उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। तो मैं क्या संगठन से भागता हूँ? किसको लूटना है, कहाँ लूटना है? विस्तर ने योजना की पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी थी। सभी ने संकल्प लिया कि वे हर हाल में खजाना लूटेंगे। आगे क्रांति के लिए पैसे भी आए और दुनिया को यह संदेश भी जाए कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिल्कुल बन चुका है। तो फिर लगे हाथ दिन में कर लो। 9 अगस्त 1925 की रात योजना के मुताबिक अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को सभी क्रांतिकारी शाहजहांपुर स्टेशन पर जुटते हैं और एक डाउन पैसेंजर में सवार हो जाते हैं। आपके साथ इस तरह पहले ही पता कर दिया था कि सहारनपुर लखनऊ के बीच के सभी रेलवे स्टेशनों पर वसूला गया खजाना एक डाउन पैसेंजर से लखनऊ किया जाता है। यात्रियों को समझाने बुझाने की आवाजाही में क्रांतिकारियों की तरफ से एक गोली चलती है और एक यात्री की मौत हो जाती है। बाबरी में अंग्रेजी बादशाह को इतनी बड़ी चोट कोई ऐसे मिलेगा चुनौती अंग्रेज दम थे। इधर क्रांतिकारियों की हिम्मत हौसले और जांबाजी की देश में बड़ी जयकार हुई। उधर लंदन से लेकर दिल्ली में बैठे हुक्मरान गिड़गिड़ा उठे। घटनास्थल पर एक चादर मिली जिस पर शाहजहांपुर के लॉन्ड्री वाले का निशान था। उसके शिनाख्त करें
काबुल इंटरनेशनल में शामिल 10 क्रांतिकारियों सहित कुल 40 लोग नामजद किए गए। धरपकड़ शुरू हुई। घटना के लगभग महीने बाद गोरे सरकार की पुलिस ने राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र नायडू, रोशन सिंह सहित 8 क्रांतिकारी और कुछ दूसरे नामजद लोग भी जल्दी ही पुलिस के गिरफ्त में आ गए। लगभग 1 साल बाद अशफाकुल्लाह खान भी गिरफ्तार कर लिए गए। चंद्रशेखर आजाद ने तो कसम निकाली थी, आजाद पैदा हुए, आजाद ही मरेंगे, जिंदा अंग्रेजों के हाथ में नहीं आएंगे। अपना गुनाह कबूल करेगा, बड़ा भी फांसी के वजह से कोई नहीं बचा पाएगा। मौला से हमको लटकाए अगर सरकार पहुंच जाए, आजाद का पता बता दे किसी। आजाद हिंदुस्तान के दिल में बैठा है। अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेजों की अदालत में इनका जुल्म ढाए गए। उल्टी उल्टी धाराएं लगाई गई। अगर अदालतों की संख्या इनके हौसले तोड़ नहीं पाई, उल्टा लखनऊ जेल में कैद इन क्रांतिकारियों ने जेल को गांधी तीर्थ ही बना डाला। राम प्रसाद बिस्मिल ने रच डाला काम ने गीत, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। लंदन से लेकर लखनऊ तक ब्रिटिश अधिकारियों की आंख में फिक्री की तरह चुनने लगे थे। काकोरी के क्रांतिवीर, उन्हें डर समा दिया था कि जोशीली व तपिश के ज्वाला को शांत नहीं किया गया तो भारत में राज करना मुश्किल हो जाएगा। बहसें बेकार की, दलीलें अनसुनी रही। सिर्फ 15 महीने की अदालती सुनवाई के बाद ही फैसले की घड़ी आ गई। तारीख थी 6 अप्रैल 1927। ये फैसला ऐतिहासिक होना चाहिए माय लॉर्ड। इन्हें इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न कर सके। I demand maximum माय लॉर्ड, death penalty and nothing less than that। सरकारी वकील जगत नारायण भल्ला की दलीलों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि काकोरी कांड ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने की पुरजोर कोशिश थी। जज ए हैमिल्टन ने इस घटना को बड़ी बगावत मानते हुए सभी अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा देने का निर्णय ले लिया। जज ने राम प्रसाद बिस्मिल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी। वाह, खुली है मुझको लेने के लिए आगोश आजादी। खुशी है कि हो गया महबूब का दीदार माजी से। राजेंद्र नायडू को भी फांसी की सजा सुनाई गई। स्वार्थों से जुदा कर सकते हैं हाथ तुम्हारे, पर रूह से जज्बात जुदा कर नहीं सकते। अगर जिंदगी रही तो लड़ाइयाँ बहुत लड़ सकते हो। मुझे सबसे बड़ी क्यों नहीं मिलेगी? अरे साथी, इन जैसों से माफी चाहता कौन है? हम चाहते हैं कि हमको फांसी जल्दी से जल्दी मिले, हर भर फांसी तक ये बात पहुंचे ताकि हमारा आंदोलन और ज्यादा हो। हम उनके गुस्से और शर्म की घाट पड़े और उस लावा में इनकी खून अंग्रेज सरकार माफ होकर बोलते
रोशन सिंह को भी फांसी की सजा हुई। रोशन सिंह अंग्रेजी में सुनाए गए जज के फैसले को समझ नहीं पाए। वे सजा के मामले में भी बाकी साथियों से तनी भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। जैसे ही उन्हें बताया गया कि वेस्टल और लाइडी के साथ उन्हें भी फांसी की सजा मिली है, उनकी खुशी देखने लायक थी। ऐसे थे हमारे ये वीर मामूली जो मां भारती को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए मौत को गले लगा लेने तक को तैयार बैठे थे। मुझे भी फांसी की सजा हुई है। मैं तुमसे पीछे नहीं आने वाला, तुमसे पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। शर्त लगा लो जैसा कि फांसी पर मां भारती के चरणों में सबसे पहले मैं चढ़ूंगा। बनो एक पूरा केस के रूप में मुकदमा चला। अशफाक किसी भी तरह के रहम के हकदार नहीं है। जुल्मी बेरहम सरकार के रहमो करम पर आप जैसे लोग बोलते हैं मिस्टर मुल्ला। हमारी रगों में तो मां भारती का खून दौड़ता है। हम नहीं मांगते ऐसे हुक्मों से रहम की भीख। जाओ जो खुद सात समुद्र पार आकर हिंदुस्तान की बॉर्डर पर जिंदा है, चूक की तरह हिंदुस्तान की सरजमी से चिपके हुए लोग किसी को कुछ दे ही कह सकते। सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला ने अशफाक के लिए मौत की सजा मांगी। अंग्रेज जज ने तो कठोरतम सजा देने का मन बना ही रखा था। अशफाक के लिए भी फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। ये कोई बात खुशी खुशी ये सजा मंजूर है। मेरी सरजमी मेरे हिंदुस्तान को अर्पित है, मेरे जानो जिगर। मौत एक रोज आनी है, डरना है। हमको सदा खेल ही समझा के मरना क्या है। वंदे मातरम। इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की, लेकिन अपील में भी लोअर कोर्ट की सजा बरकरार रही। इनके अलावा जिन 16 क्रांतिकारियों को जेल की सजा सुनाई गई, उनमें शशिन्द्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी को तो आजीवन जेल की सजा के साथ कालापानी भेज दिया गया। गोविंद चरणकर, मुकुंदी लाल गुप्त, शशिन्द्रनाथ बख्शी और रामकृष्ण खत्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मनमोहन नाथ गुप्त को 14 वर्ष जेल की सजा हुई तो राजकुमार सिन्हा, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और विष्णुशांत पुलिस को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रेम कृष्ण खन्ना, रामदुलाल त्रिवेदी, गोविंदनाथ सान्याल और बनवारी लाल को 5-5 साल की कैद हो गई। इनके साथी रमेश कुमार चटर्जी को 4 वर्ष और रामनाथ पांडे को 3 वर्ष की सजा हुई। अरविंद, शशिन्द्रनाथ और दामोदर स्वरूप सजा से बरी कर दिए गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नायडू, रोशन सिंह, असादुल्लाह खान को फांसी की सजा इस खबर में बाहर कमाल था। जैसे आ गई कोई हो गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अरे वाह फांसी की तारीख तय कर दी गई 19 दिसंबर 1927। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हो जाएगी। इस क्रम में उनके साथी क्रांतिकारी कुछ पल के लिए उदास और गमगीन हो गए थे। फांसी की सजा पाए 4 क्रांतिकारी
उन्हें किसी भी रूप में कमजोर नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास है जो कुछ भी माता की नजर करते हैं। रवाना वीरान देखिए कहाँ कर करते हैं। खुश रहो मेरे वतन, हम तो सफर करते हैं। दिल्ली की सरकार ने फांसी की सजा पाए 4 क्रांतिकारियों को 4 अलग अलग जेलों में भेज दिया। से 2 दिन पहले ही राजेंद्र राणी को गंगा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। दिसंबर माह की 19 तारीख वो तारीख जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में दर्ज है सर्वोच्च बलिदान दिवस के रूप में। वो तारीख जिसे याद कर गर्व हो रहा है शाहजहां पर, क्योंकि एक नहीं 2 नहीं, शाहजहां के 3 दिन रणबांकुर ने देश के लिए चूम लिया था फांसी का फंदा हंसते हंसते। तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदार से चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से। आजादी के महानायकों की मनोभावों की कल्पना करते हुए शाहजहां के मूर्धन्य कवि अपने देश को अशफाक की आखिरी रात का जीवन चित्रण कर रहा है। खाली हाथ मगर एक दर्द साथ ही जाएगा, जाने किसने हिंदुस्तान आजाद होने कराएगा। बिल्कुल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा ले मेरा जन्म है भारत में तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं तब मजहब से बजाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले में उससे मेरा ऑपरेशन एक्शन के महानायक राम प्रसाद देशमुख को साहस और शौर्य की मिसाल रोशन सिंह को नैनी जेल और जांबाज अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी देने की तैयारी है। लगे तुम भी ना कोई जालिम और कड़ी मेरी तमन्ना थी कि करता मैं लिपटकर प्यार फांसी से। I wish the downfall of British Empire. से डराने वालों, गौर से देखो चेहरा मेरा। इस जिंदगी के उस पार मैं लहू की धार में जा रहा हूँ। देखना है कोई हुकूमत एक दिन सैलाब उमड़ेगा। कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू तो ये है
रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन है। मातृभूमि की बलिवेदी पर स्वाहा समय के उन श्रेष्ठ क्षणों को मैं करता हूँ बारंबार प्रणाम। जिसने जनी के वीर मां ने शाहजहां की मानव मिट्टी का तिलक करूं मैं एक सवार। जाते जाते अशफाक ने कहा था, बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद हिंदुस्ता होगा। 15 अगस्त 1947 वो दिन आ ही गया जिसका सपना देखा था शाहजहांपुर की इन सपूतों ने। इन वीरों के बलिदानों की बदौलत भारतवर्ष आजाद हुआ। जन जन को स्वतंत्र पहचान मिली। राष्ट्र का गौरव गरिमा अभिमान रहा। उस भारतवर्ष का जिसका अनोखा अद्वितीय और गौरवशाली इतिहास रहा है, वो भारत जो अपनी सदियों पुरानी ज्ञान संपदा और अनूठी अकल्पनीय सिद्धियों से दुनिया को चकित भी करता रहा है और विश्व कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता रहा है। जब जीरो दिया मेरे राजेंद्र राणी को छुड़ाना है। तय तारीख से 2 दिन पहले ही राजेंद्र राणी को गोंडा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। दिसंबर माह की 19 तारीख वो तारीख जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में दर्ज है सर्वोच्च बलिदान दिवस के रूप में। वो तारीख जिसे याद कर गर्व को लगा है शाहजहां, क्योंकि एक नहीं 2 नहीं, शाहजहां के 3 दिन रणबांकुर ने देश के लिए चूम लिया था फांसी का फंदा हंसते हंसते एक ही दिन। तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदार से चल दिए सूए हम जिंदान फैजाबाद से। आजादी के महानायकों की मनोभावों की कल्पना करते हुए शाहजहांपुर के मूर्धन्य कवि अखिलेश शुक्ल ने तो अशफाक की आखिरी रात का जीवंत चित्रण कर डाला है। खाली हाथ मगर एक दर्द साथ ही रहेगा, जाने किसने हिंदुस्तान आजाद होने रहेगा। बिल्कुल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा ले मेरा जन्म है भारत में, तुझको आजाद कराऊंगा। प्रति करता है मैं भी कह दूं, तब मजहब से बच जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले में उससे मेरा कावेरी इन एक्शन के महानायक राम प्रसाद देशमुख को साहस और शौर्य की मिसाल रोशन सिंह को नैनी जेल और जांबाज अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी देने की तैयारी है। लबे गम भी ना खोली जालिम और कड़ी मेरी,
तमन्ना थी कि करता पहले बढ़कर प्यार फांसी से। I wish the downfall of British Empire। से कराने वालों, गौर से देखो चेहरा मेरा। इस जिंदगी के उस पार मैं लहू की धार में जा रहा हूं। देखना है कोई हुकूमत, एक दिन सैलाब उमड़ेगा, काबे ये धरती छोड़ दे और तुम्हारा तख्त टूटेगा। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मातृभूमि की बलिवेदी पर सवार सारे दिन श्रेष्ठ क्षणों को मैं करता हूँ बारंबार प्रणाम। जिसने जनी है वीर मां ने शाहजहां की मानव बेटी का तिलक करूं मैं नित सवार। जाते जाते अशफाक ने कहा था, बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें। किसी दिन देखना आजाद हिंदुस्तान होगा। 15 अगस्त 1947 वो दिन आ ही गया जिसका सपना देखा था शाहजहांपुर की इन सपूतों ने। इन वीरों के बलिदानों की बदौलत भारतवर्ष आजाद हुआ। जन जन को दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल एफ नॉलेज को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस कानून का गौरवशाली इतिहास रहा है।